हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। राइट द डिफरेंस बिटवीन एमपीसी और एमपीएस। पहले वीडियो में अपन ने बात करी थी एपीसी और एमपीसी के बारे में। अब बात करेंगे एपीसी और एमपीएस के बारे में। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। एपीसी एज इट इज रखना है, सिर्फ मैंने चौथे नंबर को पॉइंट चेंज करा। आपको सिर्फ फोकस करना है एमपीएस पे। एमपीएस क्या होता है तो एमपीएस समझ लेते हैं। देखो, एमपीएस का मतलब ये होता है कि आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है। सर मतलब आपकी मान लो कि आपकी 20,000 सैलरी कंज्यूमर की है और मान लो उसका 1,000 इंक्रीमेंट हुआ, 1,000 सैलरी बढ़ गई है। उस 1,000 में से वो कितना परसेंटेज सेव करता है, कितना वो सेव करता है। मान लीजिए 1,000 इंक्रीज हुई है उसकी इनकम, है ना, इंक्रीज हुई इनकम, है ना, इनकम इंक्रीज हुई है, मतलब उसका इंक्रीमेंट 1,000 हुआ है। ठीक है, सीधी बात। एक कंज्यूमर है, उसकी 20,000 रुपए सैलरी है, उसमें से 1,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब सैलरी उसकी 21,000 हो गई है ना, 21,000 होगी, तो 1,000 बढ़ा है। अब उस 1,000 में से वो कितना सेव कर रहा है। मान लो वो 1,000 में से कितना सेव कर रहा है, 300 सेव कर रहा है। कितना सेव कर रहा है वो, 300 सेव कर रहा है। मतलब 700 रुपए वो खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, मतलब कंज्यूम कर रहा है, कंजप्शन है उसका। कितना खर्चा है, कंजप्शन। उसका 1,000 इंक्रीमेंट बढ़ा है, उस 1,000 में से वो 300 सेव कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, 700 रुपए। मतलब अपन फॉर्मूले से चले तो सेव कितना कर रहा है, 300 रुपए, और उसकी इनकम कितनी थी, 1,000। तो मतलब 0.3 है ना, 0.3 वो बचत कर रहा है। या इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, ये 30%। तो ये 30% अपनी सेविंग कर रहा है। ठीक है, उसकी 30% सेविंग हो रही है। इसी को ही बोलेंगे एमपीएस। ठीक है, अब बात करेंगे अगले पॉइंट की। फोकस, ये एवरेज पे फोकस करता है, पहले भी मैंने बताया था। और ये चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। जैसे इनकम चेंज हो रही है तो उसकी सेविंग भी चेंज हो रही है, सीधी बात है। रिलेशन या रिलेटेड, इसका कंजप्शन से रिलेटेड है ना, और इसका सेविंग से रिलेटेड। मतलब मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है कंजप्शन करना, खर्चा करना। मेन मुद्दा है सेव करना, मेन मुद्दा। ठीक है, तो रिलेशन या नेचर लिख सकते हो, रिलेशन लिख सकते हो, रिलेटेड लिख सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, आप फटाफट से नोट कर लीजिए। मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, है ना, ध्यान रखना आप लोग। अब मैंने आपको एपीसी, एमपीसी, एपीसी और एमपीसी, एमपीएस दोनों में डिफरेंसेस बता दिए, है ना। अब तीनों के मीनिंग लिखा दिए। अब आपका इसमें से 100% एक ना एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो आराम से बोर्ड एग्जाम में बैठ जाएंगे। और कोई क्यूरियस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल समझ लेना, नहीं समझ में आता तो एक बार पूछ लेना, देख लेना बार बार वीडियो। ठीक है, स्किप करके नहीं देखना, मतलब धीरे धीरे देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, और ये पार्ट होने वाला है 13। ये पार्ट 13 है। देखो सर, इतना बड़ा पार्ट बनाए जा रहे हो। देखो, मैं चाहता हूं कि मैं लॉन्ग वीडियो बना के आपको परेशान नहीं करूं। मैं 2-3 मिनट का, 3 मिनट का, 4 वीडियो का वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो पार्ट 13 है, और भी क्वेश्चन होंगे क्योंकि ये 12 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, तो थोड़ा पार्ट ज्यादा होते जा रहे हैं। ठीक है, मैं एक साथ समझाने में विश्वास नहीं कर रहा हूं, टुकड़ों में विश्वास कर रहा हूं ताकि आपको बोरियत नहीं हो और आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।